हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर ओल्ड फ्रेंड विजेंद्र। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम टेंसेस करेंगे। एक आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, आपके इंग्लिश के टीचर्स पढ़ाते हैं टेंसेस, आपको अच्छे से सिखाते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज इस वीडियो में क्या खास है? इस वीडियो में ये खास है कि आप सारे टेंसेस 1 घंटे के अंदर अंदर कवर कर सकते हो, और वो भी ईजीली। मैं आपको ऐसा इजीली बताऊंगा जिससे आप इसको इजीली कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त हैं, अपने स्टूडेंट हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश राइट करने में प्रॉब्लम ना हो, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो टेंस होता क्या है। टेंस जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं काल, यानी कि समय। टेंस का मीनिंग हो गया ये बताता है हमें कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो कब हो रहा है और क्या स्टेट है उसकी, यानी कि वर्क कंप्लीट हो चुका है या अभी भी चल रहा है या पहले कभी पास्ट में हुआ था। तो इसके लिए टेंसेस की कुछ फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी फॉर्म्स होती है? फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है इंडेफिनिट, सेकंड होती है कंटिन्यूअस, थर्ड होती है परफेक्ट, फोर्थ फॉर्म है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि टेंस को इजीली कम टाइम में समझने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा कि टेंस होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ये हमारी 4 फॉर्म्स ऑफ वर्क है, क्योंकि इसमें वर्क ही होता है, वर्क को ही हम समझते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश। अब इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं अनिश्चित। अब बहुत सारे बच्चों ने अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित यानी कि जो फिक्स नहीं है, हमें पक्का नहीं पता है उसके बारे में कि जो वर्क है आपका वो एंड हो चुका है या नहीं हुआ है या अभी भी चल रहा है, क्या फॉर्म है उसकी। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार, यानी कोई काम कंटिन्यूअसली लगातार चलता जा रहा है, अभी दैट मीन्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट जैसे हम कोई किसी का पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, कैसा एग्जाम गया, बोलते हैं परफेक्ट, यानी कि कोई काम अच्छे से हो गया है, ये हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस आ गया, यानी कि काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किसी फिक्स टाइम से, जैसे सुबह से पढ़ रहे हैं, शाम से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? टाइम दिया होगा हमें सेंटेंस में कि किस टाइम से काम स्टार्ट हुआ है। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ वर्क है। इन्हीं के बेस पे हम टेंसेस को डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम इजीली उसको समझ सकते हैं। अब ये तो सभी को पता है कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसका यूज कैसे होना है, सेंटेंस को कैसे समझना है और कैसे उसको यूज करना है, वो हम आपको बताएंगे इसमें। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसमें 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। एक तो वो आते हैं जैसे डेफिनेट ट्रूथ होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसका सबको पता है कि वो ट्रू है, जैसे कि सनराइज इज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हमेशा इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब आपको इंडेफिनिट पता चल गया कि कैसा होता है। और दूसरी चीज है जो हैबिट्स होती है, या एक सर्कुलर वे में चल रही है कोई चीज, जैसे कोई काम डेली होता है, वीकली होता है, मंथली, ईयरली, आवरली,
तो वो सारी चीजें इंडेफिनिट टेंस में आती है। और जब इंडेफिनिट टेंस पता चल गया तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे पता चलता है? अगर उसमें है आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि जैसे कि होता है, होती है, होते हैं, अगर लास्ट में ये आ रहा है तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसमें आता है होता था, होती थी या होते थे, तो दैट मीन्स वो पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर होता होगा, होती होगी या होते होंगे या आता है तो दैट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले हमें पता चल गया कि जो हमारे पास सेंटेंस है वो इंडेफिनिट टेंस का है। फिर हमने देखा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। जैसे एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा कि हाँ, एक चीज और आती है इसमें, होता करता हूं, तो ता हूं भी आता है अगर आई है तो। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब क्या है इसमें, उठना, वेक अप, अब टाइम एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको एक बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले सारे टेंसेस शुरू करने से पहले एक यूनिवर्सल रूल है किसी भी सेंटेंस को करने से पहले। वो क्या होता है, किसी भी टेंस में आप यूज कर सकते हैं। किसी भी सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट आता है, सेकंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड प्लेस पे मेन वर्ब आती है, प्लस फोर्थ प्लेस पे ऑब्जेक्ट आता है। ये 4 चीजें हैं, और जो भी कुछ दिया है सब बाद में, उस पर वो कुछ नहीं डिपेंड करता। सिंपली आपको 4 वर्ड राइट करने हैं और आपका सेंटेंस बन जाता है इंग्लिश में। जैसे कि अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेते हैं। राम सुबह क्रिकेट खेलता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी काम को करने वाला। इसमें काम कौन कर रहा है, राम। तो फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट यानी कि राम, सेकंड प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमारी जो यूज होती है वो होती है डू और डज। कौन सी होती है, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज।
डू प्लूरल के साथ आता है, डज सिंगुलर के साथ आता है, यानी कि बहुवचन एक वचन। लेकिन जिसका सिंपल सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है अगर एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दिया हमने, मेन वर्ब पे आ गए। खेलना, इसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस उसमें एस लगता है। प्लेज क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। कब खेलता है? मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें सिंपल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सिर्फ मेन वर्ब आएगी, उसकी भी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। एक कौन सा केस है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। बट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर से ज्यादा है, जैसे बच्चे खाना खाते हैं, बच्चे खाना खाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या होता है हमारा? चिल्ड्रन ईट फूड, चिल्ड्रन ईट फूड, जस्ट 3 वर्ड्स आए। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं आएगी। प्लूरल है तो ऐसे ही कुछ नहीं लगेगा, सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी बस। क्लियर हो गया होगा ये? तो ऐसे ही हमारा होता है पास्ट में। पास्ट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इसमें भी सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है, मेन वर्ब आएगी, इसकी सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओनली इफ सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो। क्या होगा? सिंपल पास्ट में सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लूरल के केस में फर्स्ट फॉर्म। जैसे मोहन 8 बजे उठता था। तो सब्जेक्ट है हमारा मोहन, सिंगुलर है तो वेक, यानी कि वेक की सेकंड फॉर्म वोक, वॉक अप एट 8 o'clock। मोहन सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एट 8 o'clock। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिया, सिंपल 2 वर्ड का सेंटेंस है। मोहन वोक अप।
आगे जो ये टाइम है उसका हम टाइम तो जैसे ही होगा वैसे के वैसे राइट कर देंगे, 8 बजे 8 ओ क्लॉक। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, जैसे सपोज कीजिए खिलाड़ी फुटबॉल खेलते थे, खिलाड़ी फुटबॉल खेलते थे। तो खिलाड़ी एक से ज्यादा हो गए क्योंकि खेलते थे। तो प्लेयर्स, प्लेयर्स और एथलीट्स यूज कर सकते हैं आप, जैसे भी यूज करना चाहे। प्लेयर्स, अब खेलना होता है प्ले, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए प्ले ही आएगा। प्ले फुटबॉल, सिंपल 3 वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। इतना सा आपका बनता है ये। अगर कुछ डाउट है तो एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं। सपोज कीजिए पहला सेंटेंस था मोहन 8 बजे उठता था। एक था मोहन तो इसलिए सिंगुलर, तो सिंगुलर के में सेकंड फॉर्म आती है। तो मोहन वेक का वोक होता है, वोक अप एट 8 ओ क्लॉक। सेकंड में खिलाड़ी फुटबॉल खेलते थे, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लेयर्स प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम चलेंगे फ्यूचर पे। अब फ्यूचर इन दोनों से इजी है। अब पूछोगे इजी कैसे है, क्योंकि इसमें ना तो एस लगता है ना सेकंड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब भी आती है। जैसे मनोज 8 बजे पढ़ता होगा। मोहन 8 बजे पढ़ता होगा, यानी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर में 8 बजे पढ़ता होगा। तो उसके लिए है हम क्या करेंगे, मनोज सिंगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिंपल हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है विल और शेल। जो शेल है वो आई और वी के साथ आता है, बाकी सबके साथ विल। तो आ जाएगा हमारा मोहन विल उठने की फर्स्ट फॉर्म वेक, सॉरी उठ नहीं रहा है, इसमें पढ़ रहा है। स्टडी एट 8 ओ क्लॉक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, स्टडी एट 8 ओ क्लॉक, टाइम दिया गया। दैट्स इट। इसमें कोई रूल नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, सिर्फ विल और शेल का यूज होता है। विल सब में यूज होता है, शेल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है। जैसे मैं शाम को खेलता हूँगा। तो आई
shall play in the evening. सब्जेक्ट विल शैल में से आई है तो शैल आएगा, प्ले इन द इवनिंग, इस शाम को खेलता हूँगा। तो ये हमारा फ्यूचर हो गया। अब हमने तीनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों का सिंपल सेंटेंस कवर कर लिया है। बट ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सेंटेंस आता है, नेगेटिव भी आता है, इंटरोगेटिव भी आता है। अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव का सेम रूल है, एक सिंपल सा चेंज क्या होता है, जहां पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज है, पास्ट में डिड होती है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल होती है। इनके बाद यहां पे नोट आ जाता है, बस क्या आ जाएगा इनके बाद यहाँ पे? नोट। तो अभी फ्यूचर है तो फ्यूचर का एग्जांपल लेके करते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मैं खाना नहीं खाता हूँगा। तो सेम वही जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, आई शैल नॉट ईट फूड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट खाना। खाना 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 क्या है? वर्ब है। अब क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया फूड। सब्जेक्ट मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमें प्रेजेंट में करना है। रोहन 5 बजे ब्रश नहीं करता था, करता है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का एग्जाम्पल। रोहन 5 बजे ब्रश नहीं करता है। तो प्रेजेंट में हमारा क्या यूज होगा? डू डज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डू आता है प्लूरल के साथ और डज आता है सिंगुलर के साथ। प्लूरल और सिंगुलर। रोहन क्या है? एक है, तो ये एक वचन है। रोहन डज। अब डज हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या आता है? नॉट। क्या काम कर रहा है? ब्रश कर रहा है। ब्रश एट 5 o'clock। रोहन सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है, तो डज नॉट, उसके बाद एट के बाद नॉट, ब्रश एट 5 o'clock। सिंपल। ऐसे ही हम फ्यूचर में कर सकते हैं। सॉरी, इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले। रोहन सिंगुलर के साथ हो गया, प्लूरल के साथ। सीता और गीता गाना नहीं गाती है। सीता और गीता गाना नहीं गाती। अब एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे।
सीता एंड गीता। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। डू नॉट सिंग। वर्ब क्या है? मेन वर्ब सिंग, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डू नॉट सिंग सॉन्ग। एक गाना है तो अब यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे सिंग अ सॉन्ग। सीता एंड गीता डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा प्रेजेंट की दोनों फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर के साथ डज यूज किया, प्लूरल के साथ डू यूज किया। तो ये प्रेजेंट का नेगेटिव कवर हो गया। अब हम पास्ट का नेगेटिव कर लेते हैं। पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कोई सिस्टम नहीं है, सिंपल इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वही आएगी। क्या हेल्पिंग वर्ब है? डिड। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव में। जैसे राधा फुटबॉल नहीं खेलती थी। राधा फुटबॉल नहीं खेलती थी, तो सिंपल पहले सब्जेक्ट राधा, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब खेलना यानी कि प्ले, ऑब्जेक्ट यानी क्या खेलती थी? फुटबॉल। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब एक और टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं मेनली, कौन सा होता है वो? इंटेरोगेटिव। कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो हमारा इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कवर हो चुका है। इसके बाद जो थर्ड टाइप का सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने राइट कर दिया है। सबसे पहले इसमें आता है क्वेश्चन वर्ड, सेकंड प्लेस पे आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये भी मैंने जितने टाइम से मैं टीचिंग कर रहा हूँ मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तब भी मिस्टेक है। आपने पूरा सेंटेंस ठीक बनाया लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो 1 मार्क्स का सेंटेंस होता है, वही 1 मार्क आपका कट हो जाएगा। अब इस रूल के बेसिस सबसे पहले प्रेजेंट, आपको क्या ध्यान रखना है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है प्रेजेंट में? कौन सी यूज होती है? डू और डज। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया प्रेजेंट में, मोहन खाना क्यों नहीं खाता है। मोहन खाना क्यों नहीं खाता है, प्रश्न पूछा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब मोहन है, मोहन एक है, सिंगुलर, सिंगुलर साथ क्या आता है? डज। व्हाई डज। फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर नोट है, उसके बाद नोट, मेन वर्ब क्या है? खाना खाना, तो इसलिए ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खा रहे हैं वो? खाना खा रहा है, तो फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यही आपको रूल अप्लाई करना है, चाहे कोई भी टेंस हो उसी में अप्लाई करना है। सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगी और सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट आप अगर पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, इसका एक एग्जांपल है, सचिन कितने घंटे खेलता था। क्या सचिन कितने घंटे खेलता था? तो सबसे पहले हेल्प क्वेश्चन वर्ड है कितने घंटे, तो हाउ मेनी आवर्स।
कितने घंटे इंग्लिश में कैसे नोट करेंगे, हाउ मेनी आवर्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट सचिन, नोट आना है, नोट सेंटेंस में नहीं है तो इसलिए नोट नहीं आएगा। उसके बाद मेन वर्ब क्या कर रहा है, वो खेल रहा है, प्ले। ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो इसलिए नहीं आया, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से फ्यूचर का करते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, तुम कौन सा खेल खेलोगे, तुम कौन सा खेल खेलोगे। जैसे किसी स्टूडेंट से, यंग स्टूडेंट से या यंग प्लेयर से पूछ लिया किसी ने कि फ्यूचर में कौन सा खेल खेलना चाहोगे, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बोलना है हमें। सबसे पहले कौन सा, कौन सा को इंग्लिश में बोलते हैं विच। ये मैं यहां पे इसलिए राइट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, विच। तो विच आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल और शैल। क्या आती है, विल और शैल। अब शैल सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है, बाकी सबके साथ विल। तो विच गेम विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट सेंटेंस में नहीं है तो नहीं आएगा। मेन वर्ब खेलना यानी कि प्ले। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को तीनों टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं वो आपको यहाँ पे है। यही रूल है, हर एक टेंस में यही अप्लाई होता है। सिंपल, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बट इसमें एक और भी आता है सिंपल, इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है लेकिन बीच में नहीं आता। इनमें क्या है, बीच में है क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए तब क्या करेंगे, एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं मैं क्या करना है अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए। एक ही एग्जांपल दूंगा तीनों टेंसेस के लिए, उसी से ही बना सकते हैं उसी का ही। जैसे क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। ये भी क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ गया। जब क्या स्टार्टिंग में आता है, क्वेश्चन स्टार्टिंग में आता है, दैट मींस इसका आंसर होगा यस और नो। तो जो यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, यहां से गायब हो गया, यहां से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, जैसे अगर इसमें प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में चेंज करेंगे इसको, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तुम सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू, फिर सब्जेक्ट यू। उसके बाद नॉट, नॉट नहीं है इसमें, नहीं आई नहीं तो इसलिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, उठना, वेक अप। डू यू वेक अप, जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये जो अर्ली इन द, सुबह जल्दी उठना है, इससे हमारा टेंस डिफाइन नहीं होता है। हमारा काम कहाँ है, रूल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। जहां तक खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। डू यू वेक अप, अब कब बोला है, सुबह जल्दी यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी का अगर पास्ट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिड, डिड यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए दोस्तों क्या चेंज हुआ, सिर्फ डू की जगह पे डिड आया है और सारा सेम टू सेम है। जैसे आपको बताया था वही रूल रहेगा हर एक टेंस में। अगर इसी को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा, यू है तो यू के साथ शैल नहीं आया क्योंकि शैल आई वी के साथ आता है, तो विल यू वेक अप
अर्ली इन द मॉर्निंग। सिर्फ डिड की जगह पे विल आया है, ये भी पूरा सेम टू सेम है। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपको ये रूल पता है तो आप किसी भी टेंस में सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। हर टेंस में अप्लाई होता है ये, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, डू डिड विल, पूरा सेंटेंस सेम टू सेम है। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो सेंटेंस बनाने का जो रूल है हर एक टेंस में जो अप्लीकेबल होता है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राइट करें। थैंक यू।